गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं अंकल टॉम और मैं आपकी मैथ्स को कर दूंगा स्ट्रॉन्ग। कीप वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम। बच्चों, आज हम लोग यूनिटरी मेथड सीखने वाले हैं और आपको वर्ड प्रॉब्लम में मैं सिखाने वाला हूं, और वो भी एनिमेटेड। तो बहुत सारे मजे करने वाले हैं बच्चों। पूरा वीडियो आखिरी तक देखना। तो यूनिटरी मेथड विद अंकल टॉम। लेकिन अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, अदरवाइज आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। चलो, आज का टॉपिक है यूनिटरी मेथड। बच्चों, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, एक एक नियम भी बोलते हैं। तो मैं आपको यूनिटरी मेथड वर्ड प्रॉब्लम बताने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यूनिटरी मेथड बच्चों क्या होता है। इसमें देखेंगे यूनिटरी मेथड में बच्चों जो स्टेप्स होते हैं, हम लोगों को 2 स्टेप्स पे काम करना है। स्टेप नंबर 1, मेनी टू वन। इसका मतलब बच्चों, मान लीजिए यहां पर 3 टेबल्स है, तो 3 कितनी हो गई, मेनी हो गई ना। तो पहले अगर हमें 3 टेबल्स की कॉस्ट पता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 टेबल की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, मेनी टू वन। और इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, मेनी टू वन। दैट मीन्स अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी आइटम आपका मेनी में है तो पहले उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट आप फाइंड करोगे। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे। फिर क्या करते हैं बच्चों, स्टेप 2 में 1 टू मेनी। 1 टू मेनी का मतलब आपने अगर 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल ली तो अब आपको क्या करना है, मेनी यूनिट की कॉस्ट आप फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहां पे आपको समझ में आया यूनिटरी मेथड पे कितने स्टेप है। पहले मेनी टू वन, दैट मीन्स जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3 टेबल्स की कॉस्ट दी है तो पहले 1 की निकाल लो। जब 1 की उसके लिए आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और फिर सेकेंड स्टेप क्या है, जब 1 की कॉस्ट आ गई तो मेनी की निकाल लो। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं एक और एग्जांपल। द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल इज ₹600। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 सच टेबल्स। बच्चों, 3 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है, 600 है, और 2 की हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, मेनी टू वन एंड 1 टू मेनी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया ना। और मेनी टू वन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर 1 टू मेनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, यहां पे कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स कितनी दे रखी है, ₹600। दैट मीन्स 3 टेबल्स की कॉस्ट ₹600 है। बच्चों, यहाँ पे 3 टेबल्स क्या है, मेनी है। तो हम लोगों को कितनी टेबल की कॉस्ट निकालनी है, 1 की निकालनी है। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 टेबल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, 3 टेबल से 1 टेबल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, मेनी टू वन। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आंसर आ गया, 200। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, अब हमको कॉस्ट ऑफ 1 टेबल पता चल गई। अब हम 1 टू क्या करेंगे, मेनी करेंगे। अगर हमको कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 1 टेबल की कॉस्ट कितनी हो गई, 200। तो 2 टेबल्स की कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹400। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेनी टू वन के लिए डिवाइड करते हैं, फिर 1 टू मेनी के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। चलो और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। शीना परचेज्ड Sheena purchased 15 kg rice for ₹630. How much will she pay for 25 kg rice? बच्चों, शीना ने, ये कौन है, ये शीना है,
और इसने 15 केजी राइस परचेज करी कितने रुपए में? ₹630 में। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? हाउ मच विल शी पे फॉर 25 केजी राइस? दैट मीन्स 25 केजी राइस के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा? बच्चों आप लोग फंस जाते हो ना, तो हम लोगों को वही फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 केजी राइस इज इक्वल टू ₹630। ये तो लिखा है ना ऊपर, देखो 15 केजी राइस का कॉस्ट कितना है? 630। इसको नोट कर लेंगे। अब बच्चों ये 15 तो मैनी है ना, तो क्या करते हैं? मैनी टू 1 करेंगे, मैनी टू 1 करेंगे ना पहले। फिर 1 का मतलब यानी कि कॉस्ट ऑफ 15 केजी मैनी था, तो अब हम 1 केजी की कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस। बट इसके लिए क्या करेंगे? मैनी टू 1 में क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर 630 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया? ₹42। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी प्राइस निकल आई, यानी कि मैनी टू 1 हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमको 25 केजी राइस का कितना पे करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 25 केजी ऑफ राइस पता करेंगे। 25 केजी ऑफ राइस के लिए हमको कितने रुपए पे करने हैं? बच्चों यहां देखो 1, अब यहां पे फिर से क्या हो गया? मैनी। तो अब हम लोग 1 टू मैनी सॉल्व करेंगे। और 1 टू मैनी के लिए क्या करते हैं बच्चों? बताया था मैंने आपको। वेरी गुड, आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 42 जो 1 केजी की कॉस्ट है, और हम 25 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 इंटू 25 इज इक्वल टू 1050। तो 25 केजी की कॉस्ट राइस की कितनी हो गई? ₹1050। और ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों? पहले हम मैनी से 1 सॉल्व करेंगे, फिर 1 से मैनी सॉल्व करेंगे। मैनी मींस एक से ज्यादा, 1 का मतलब तो पता ही है आपको, एक होता है। तो बहुत सारे में से एक का हम कॉस्ट निकालेंगे डिवाइड करके, फिर एक की कॉस्ट से बहुत सारों की निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। यही तो करना है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अजय बॉट 3 मीटर क्लॉथ फॉर ₹240। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ? बच्चों इसका क्या मतलब है? अजय ने 3 मीटर क्लॉथ परचेज किया ₹240 में। ये है अजय। अजय हाउ आर यू? अजय तो बहुत खुश है, उसने 3 मीटर क्लॉथ परचेज कर लिया बच्चों। और कितने रुपए में? 240, ₹240 में परचेज कर लिया बच्चों। तो इसको तो हम लोग, और अभी क्या करना है? इसको हम लोग लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 3 मीटर ऊपर दिया है ना, क्लॉथ इज इक्वल टू ₹240। नोट कर लेंगे बच्चों। ये 3 मीटर क्या है? मैनी है। तो मैनी से क्या करते हैं? मैनी टू 1, यानी कि अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो 3 मीटर मैनी था, 1 मीटर निकाल लिया। तो मैनी टू 1 के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे? 240 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 240 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 जा 24 और 3 0 जा 0। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितने के हो गया? ₹80 का हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आपने 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकाल ली। अब हमें कितने मीटर की निकालनी है बच्चों? 7 मीटर क्लॉथ की फाइंड करनी है ना। तो 7 मीटर क्लॉथ की करनी है, तो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस 7 मीटर क्लॉथ की फाइंड करनी है। तो बच्चों ये 1 था, 1 से फिर क्या हो गया? मैनी। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 टू मैनी, और 1 टू मैनी के लिए क्या करते हैं? बताया था मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे? ₹80 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ₹560। तो ₹560 हमें पे करने पड़ेंगे। तो अजय बॉट 3 मीटर क्लॉथ फॉर ₹240। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ? कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज ₹560। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत आराम से कर सकते हो। मैनी टू 1 के लिए डिवाइड करेंगे,
फिर वन टू मैनी के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। सब में यही करना है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए, इफ अ डजन एग कॉस्ट ₹84, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 22 eggs? बच्चों, डजन का मतलब जानते हैं? डजन का मतलब होता है 12। आपने हिंदी में भी तो सुना होगा, डजन यानी कि दर्जन। यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग कितना है बच्चों? 1 डजन एग की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 84। ये आप यहां पर नोट कर लेंगे। देखो, यहां पर 1 डजन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 डजन में कितना होता है? 12 होता है। तो ऊपर क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ अ डजन एग कॉस्ट ₹84, तो हमने यहां पे नोट कर लिया, कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग्स इज इक्वल टू ₹84। एक डजन यानी कि 1 डजन एग की कॉस्ट कितनी होगी? कितने रुपए का होगा? ₹84 का होगा बच्चों। लेकिन यहां 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है? 12। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज कॉस्ट ऑफ को कॉपी करेंगे, 1 डजन का मतलब कितना होता है? 12। तो 1 डजन की जगह जगह हम लोगों ने क्या लिख लिया? 12। तो 12x इज इक्वल टू ₹84। बच्चों, अब ये मैनी आ गया ना, तो अब मैनी मैनी टू के लिए क्या करते हैं? मैनी टू 1 करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ कितना निकालेंगे? देखो, कॉस्ट ऑफ 1 एक निकालेंगे। तो 12 मैनी था, अब 1 1 हो गया, तो कॉस्ट ऑफ 12 इज इक्वल टू 84। तो करना क्या होता है? डिवाइड। तो अब हम लोग 84 को 12 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो हो जाएगा 7। 12 7 जा 84। तो 1 एग की कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 7 रुपी हो गई। तो पहले 12 एग की कॉस्ट हमने देखी 84 थी, फिर हमने 1 कर लिया, तो ये मैनी टू 1 हो गया, उसके लिए हमने डिवाइड किया। अब बच्चों, आपको पता है 1 टू मैनी के आएगा, इसके बाद हमें 22x की कॉस्ट निकालनी है। 22 तो मैनी हो जाएगा ना बच्चों। तो मैनी के लिए 1 टू मैनी करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ 22x के लिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हम ये 7 को और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 22x कितना हो गया? ₹154। यानी कि 22x की कॉस्ट कितनी हो गई? 154। बच्चों, यहां पर 12x की कॉस्ट 84 दी थी, ये मैनी था, तो हम लोगों ने 1x की निकाल ली। मैनी टू 1 हो गया। कैसे निकाल ली? डिवाइड करके। तो आंसर 7 आ गया। फिर हमसे पूछा गया 22x की कॉस्ट कितनी होगी? तो 1 के बाद हमने 22 करी, तो ये 1 टू मैनी हो गया। तो 1 टू मैनी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो हमने 7 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया ₹154। बच्चों, मजा आ रहा है? ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही होंगे, आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 वर्ड प्रॉब्लम्स बता दी। चलो बच्चों, एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। A train covers 120 kilometers in 1 hour. How much time will it take to cover a distance of 960 kilometers? बच्चों, एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है? 1 आवर। दैट मीन्स 1 आवर में वो 120 किलोमीटर कवर करती है। अब हमको ये बताना है कि 960 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो चलो बच्चों, यहां पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक तरफ यहां पर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट में डिस्टेंस और राइट साइड में लिख देंगे टाइम। अब डिस्टेंस बताइए, ये कितना दे रखा है बच्चों? 120 किलोमीटर। उसे डिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लेंगे। और 1 आवर क्या हो गया बच्चों? टाइम हो गया। तो 120 किलोमीटर 1 आवर टाइम लगता है। फिर अब यहां पर क्या डिस्टेंस दे रखा है? 960 किलोमीटर। इसको यहां नोट कर लेंगे। और हमको अब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो ये नोट करने के बाद अब हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे लिखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 120 किलोमीटर। देखो यहां पे दिया तो है
टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 120 किलोमीटर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 1 आवर। देखो, लेकिन ये 120 क्या है, मैनी है ना। अब मैनी से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। दैट मीन से 120 किलोमीटर का टाइम दे रखा है 1 आवर, तो हमें 1 किलोमीटर का टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे ये मैनी है, 1 का टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे फिर से टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 120 की जगह 1 किलोमीटर, तो ये मैनी टू 1। अब बच्चों मैनी टू 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो डिवाइड करते हैं ना, तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 120 और आवर्स को कॉपी कर लेंगे, यानी कि ये मैनी टू 1 हो गया। 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 अपॉन 120 आवर्स ट्रेन लेती है। अब बच्चों क्या करते हैं, 1 के बाद फिर से क्या करते हैं, देखो 1 टू मैनी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैनी कितना डिस्टेंस दे रखा है, 960 किलोमीटर दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 960। ये तो मैनी दे रखा है, 960 किलोमीटर ले लेंगे। अब यहाँ पे 1 टू मैनी हो गया, और 1 टू मैनी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन 120 को तो ऐसे नोट कर लेंगे, ये कर लिया, और उसमें 960 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 960 को मल्टीप्लाई करोगे तो 960 इंटू 1 तो 960 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 120 कॉपी करेंगे, आवर्स को कॉपी कर लेंगे। बच्चों यहाँ 0 और 0 कट जाएगा, और 12 8 जा 96। इसका मतलब ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स लगेगा 960 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो पहले हम लोगों ने क्या करा, मैनी टू 1 निकाला डिवाइड करके, फिर 1 टू मैनी निकाला मल्टीप्लाई करके। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा आपका ये यूनिटरी मेथड। टेक केयर, गुड बाय बच्चों। हमारा चैनल खेल खेल में है मैथ्स, तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगता है क्या आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि मुझे मैथ्स समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तभी आप शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाले और वीडियोस आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखते रहिए खेल खेल में है मैथ्स। मैं हूं अंकल टॉम, और मैं कर दूंगा आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग।